नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं, आपने हाल ही में एक न्यूज़ ये पढ़ी होगी कि हत्या के जुर्म में बरी करने वाले हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर। तो क्या था ये फैसला, क्या है ये डिसीजन, और फिर मैं आपको ले चलता हूँ इस जजमेंट की तरफ। लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, फीडबैक दें मुझे कि मुझे किस और विषय पे बनानी चाहिए जजमेंट्स। यदि आपको लगता है कि कोई आपकी भी कोई नोटिस में कोई जजमेंट है तो प्लीज़ आप उसे कमेंट सेक्शन में उसका रेफरेंस दीजिए। मैं उसको सर्च करूंगा और उस पर मैं ज़रूर से ज़रूर वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। और आप लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। आप लोगों का जो सहयोग, जो सपोर्ट है वो कंटिन्यू रखें, इसी तरह से मुझे मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपको जो जजमेंट की तरफ ले चलता हूँ डिटेल में क्या है। इनफैक्ट न्यूज़ आइटम से वो इतना जो है डिटेल में पता नहीं चलता है। तो चलिए मैं अब आपको सीधा ले चलता हूँ जजमेंट की तरफ। पहले मैं आपको दिखाता हूँ हिमाचल हाई कोर्ट की जजमेंट क्या थी, जिसके अगेंस्ट जो है स्टेट गवर्नमेंट ने ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट में अपील की तो वो अपील जो है डिसमिस हो गई। तो चलिए पहले मैं हिमाचल हाई कोर्ट की वो जजमेंट डिटेल में बताता हूँ, जिससे कि आपको सारी जानकारी मिले। तो ये है वो जजमेंट जैसा आप देख पा रहे हैं। इसमें जो है सेक्शन 302 ऑफ इंडियन पिनल कोड जो मर्डर से रिलेटेड है, प्लस सेक्शन 201 इंडियन पिनल कोड जो है जो साक्ष्यों को जो है, एविडेंस को जो है गायब करने के बारे में है। इसमें इम्प्रिजनमेंट हुई थी। 302 में इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हुई थी, प्लस 20,000 जो है इसमें फाइन लगा था। अगर फाइन नहीं दे तो फिर जो है 6 मंथ की इम्प्रिजनमेंट फर्दर हुई थी, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट। और जो सेक्शन 201 में है उसमें जो है 3 years की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट हुई थी, प्लस 5,000 इसमें जो है फाइन लगा था। तो जैसा आपको मैं ले चलता हूँ, फैक्ट्स इसमें ये है। प्रोसिक्यूशन केस वॉज सेट इन मोशन ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द कंप्लेनेंट सतीश बेरी. Complainant got recorded his statement that he was having two wives. His one wife was residing in Parvanu, whereas his other wife was residing in a farmhouse in village Kurat. He had constructed a house in the name of his second wife, Laja Devi, in the year 2005, and the farmhouse was also in her name. Laja Devi was residing with her daughter Kritika in the farmhouse. A septic tank had been constructed near the house in the year 2006. On 8 February 2011, Laja Devi, wife of the complainant, informed him that a smell was emanating from the septic tank, and when she had opened the lid of the septic tank, she found that there was a big polythene bag in the tank. She had informed the police in this regard. On 9 February 2011, police had reached the spot along with Safai Karmchari. The polythene bag was pulled out from the septic tank. The said bag contained one Loi shawl, shirt, pants, shoes, socks, and human bones. The said articles were taken in possession by the police and photographs were also taken. It was a talk of the village that Beli Ram alias Vicky was having illicit relations with Kamla. Beli Ram was working as a cook and belonged to village Karsok. Beli Ram was missing for last 2.5 years. So a suspicion was raised by the complainant that Beli Ram Vicky might have been killed by the sons of Kamla Devi, and that body might have been thrown in the septic tank because the same has been constructed by Durga Das, son of the Kamla Devi. इस पे जो ऑनरेबल कोर्ट की जो फाइंडिंग्स है ये पैरा 15 में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वो ये था कि जो PW1 जो पॉलीथीन बैग था वो डिस्कवर किया था 2011 में, वेयर एज द मर्डर जो है हैड टेकन प्लेस इन जून 2008. इट हैज if that we saw the foul smell from the septic tank would have been noticed immediately after the dead body was thrown in the septic tank. तो इससे जो है वो सारी जो इनकी जो स्टेटमेंट्स थी, जो मेन इसमें स्टार विटनेस थे, वो सारी डाउट के घेरे में आ गई, संदेह के घेरे में आ गई। और वो जो है मेडिकल रिपोर्ट से भी उसका सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट में कहा था एज पर मेडिकल एविडेंस द बॉडी वुड हैव डिकम्पोज्ड विद इन डेज फ्रॉम इट्स हैविंग बीन thrown in the septic tank. Obviously, after decomposition of the body, there was no occasion for emanation of the foul smell from the septic tank on account of throwing the dead body in the septic tank in the year 2008. In the case the bag had been thrown in the septic tank in February 2011, even then the articles in the bag would not have emitted foul smell. ये जो है मेडिकल रिपोर्ट में आया था। फिर जो सेकंड मेन क्वेश्चन जो ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास था, क्योंकि नीचे से सजा हुई थी तो इसीलिए वो था कि द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट रिक्वायर्स कंसिडरेशन इज एज टू वेदर अपेलेंट had committed the murder of Beli Ram and Vicky.
In this regard, the prosecution case mainly rests on the testimony of PW3 रीता देवी। फिर इसके बाद जो रीता देवी की सारी टेस्टिमोनी को जो है इसमें डिस्कस किया गया है एट लेंथ। और उसके बाद जो है ऑनरेबल कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन आई है वो था कि स्टेटमेंट जो PW3 की थी, स्टेटमेंट बीइंग अ नेचुरल डज नॉट इंस्पायर कॉन्फिडेंस, यानी कि जो एंटायर स्टेटमेंट थी वो इतनी नेचुरल थी कि इससे कोर्ट को कॉन्फिडेंस नहीं आया कि भी उसकी बात को माना जाए सही। और फिर जो ऑब्जर्वेशन ऑनरेबल कोर्ट की आई है पैरा 25 में, आफ्टर गोइंग थ्रू द स्टेटमेंट्स ऑफ मटेरियल विटनेसेस एग्जामिन्ड ड्यूरिंग ट्रायल एज डिस्कस्ड अबव, वी आर ऑफ द ओपिनियन दैट द प्रोसिक्यूशन स्टोरी इज रेंडर्ड डाउटफुल। क्योंकि ये मेनली जो है सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे बेस्ड था, उसमें जो सर्कमस्टांसेस की जो एक चेन होती है वो जो है कोर्ट वो जो है प्रोसिक्यूशन नहीं प्रूव कर पाया। और पैरा 27 में जो है ऑनरेबल कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है, it is also surprising that as per the prosecution story, Bailey Ram alias Vicky has gone missing in the year 2008, but nobody had lodged any report in this regard। तो यहाँ से भी ये जो है सारी जो स्टोरी इनकी जो है डाउटफुल हो जाती है। फिर जो है वर्डिक्ट जो ऑनरेबल कोर्ट की आई है जो अल्टीमेटली वो था, आफ्टर केयरफुली गोइंग थ्रू द एविडेंस ऑन रिकॉर्ड, वी आर ऑफ द ओपिनियन दैट द प्रोसिक्यूशन हैज फेल्ड to establish its case against the appellant beyond the shadow of the reasonable doubt. Accordingly, appeal is allowed. Appellant is acquitted of the charges framed against him under section 302 and 201 of the Indian Penal Code। और ये जो जजमेंट है कौन सी है तो मैं आपको ले चलता हूँ। ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश की जजमेंट है 8 मार्च 2022 की थी बाय ऑनरेबल MS जस्टिस सबीना एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सत्येन वैद्या। क्रिमिनल अपील नंबर 546 ऑफ 2010 है। और जो इसमें जो पार्टी है वो है परसराम वर्सेस स्टेट ऑफ HP। इसके अगेंस्ट जो है स्टेट ने जो है अपील फाइल किया गया और वो ऑनरेबल पेक्स कोर्ट में थी। स्पेशल लीव पिटिशन क्रिमिनल डायरी नंबर सो एंड सो स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस परसराम, और ये 30 जनवरी 23 को लगा था बिफोर ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस कृष्णा मुरारी एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यन। और जो है इसमें जो है ऑनरेबल कोर्ट ने ये ऑब्जर्व की, डिले कंडोन, having heard learned counsel for the petitioner, we are not inclined to interfere with the judgment and order impugned in this petition. The special leave petition accordingly stands dismissed। तो ये जो है इसी के ऊपर जो ये न्यूज़ थी जो अभी आपने को मैंने शुरू में दिखाई है इंट्रो में। तो ये बेसिक जो प्रिंसिपल होता है न्यू लॉयर्स के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, जो बेसिक प्रिंसिपल जो क्रिमिनल केस का होता है वो होता है कि उसके फैक्ट्स की पूरी जानकारी हो तो उसके ऊपर लॉ सर्च करके जो है फिर जो है उस केस को अच्छे ढंग से डिफेंड किया जा सकता है। तो थैंक यू वेरी मच। आई होप कि ये जजमेंट काफ़ी काम आएगी आपकी। तो आप कृपया जो है इसका लिंक जो है सेव कर लें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना फीडबैक मुझे देते रहें। तो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।